गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 पे काम कर रहे थे। हम आज उस पर आगे चलते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक्स के उस एक्सरसाइज को ज़रूर टच कर रहे होंगे। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज के अलावा जो पोर्शन रहता है उसको ज़रूर पढ़ा करें। उसको पेंसिल लेके पढ़ना शुरू करें, लाइन पे लाइन रखकर। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसकी जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, जो बॉक्स में लिखे हुए वैज्ञानिकों या मैथमेटिशियन के नाम और उनके बारे में उनकी खोज लिखी होती है, उसको ज़रूर पढ़ा करें। वो लाइफ में आपको बहुत काम आएगा। मैं आपको बता दूं कि आगे आप जब जाएंगे किस कंपटीशन के समय में, तो उन कंपटीशन में एनसीईआरटी बुक को ही बेस बना के पढ़ाई की जाती है। तो इसको आप ज़रूर ध्यान दे के पढ़ा करें। तो आइए फिर अगले एक्सरसाइज 1.2 पर अगले सवाल पर चलते हैं। 1.2 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का दूसरा सवाल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? ऑल आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। वो कह रहे हैं कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल परिमेय संख्या होती है? ये क्वेश्चन मार्क है। हमें हाँ और ना में जवाब देना है। यदि हाँ या ना तो उसका उदाहरण भी देना है। तो इसका आंसर है नो। क्वेश्चन का आंसर है नो। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नहीं होगा। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब समझ रहे हैं आप? पॉजिटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब नेचुरल नंबर की बात आएगी 1 से लेके आगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, तो अगर हम उसमें कहेंगे कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट रेशनल होगा, इरेशनल होगा? नहीं। अब उदाहरण देखते हैं। मैंने लिया है फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन √4। अब √4 तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जब इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 मिल जाएगा। सिमिलरली मैंने लिया √9, क्या मिल जाएगा? 3। अब यहीं पर मैं √7 ले लूँ तो ये मिलेगा √7। तो यहाँ पर हमें एक एग्जांपल मिल रहा है कि नहीं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है तो वो 2 बन गया, 3 बन गया, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है तो स्क्वायर रूट में रह गया। तो इससे यही मतलब निकलता है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नहीं होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन प्रायः पूछे जाते हैं और अच्छी तरह से इसको सीख भी लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सवाल है। केवल मैं यहाँ क्वेश्चन 5 है, आप √2, √3, √5 इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो ये नंबर लाइन क्या है? हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें दोनों साइड में। √5 को √5 ऑन नंबर लाइन, कैसे नंबर लाइन पे शो करते हैं? तो यहां पर हमने एक पॉइंट लिया O, एक लाइन स्केल से खींच लिया आपने, सिंपल सीधी स्केल, दोनों तरफ से एरो बना हुआ। वहां पर एक पॉइंट लिया O, वहां से 2 सेंटीमीटर। अब क्यों करेंगे 5 का? आप 5 को ब्रेक करें तो आप इसको लिखेंगे 5 + 1 4 + 1। 4 का स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर रूट है, किसका है? 2 का। और 1 किसका स्क्वायर रूट है? 1 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 को √5 को 5 को 4 + 1, तो अंडर रूट लगाएंगे तो इसको भी √4 + √1 लिख सकते हैं। तो ये 2 + 1 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमने लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए एक लाइन और उठाई और 1 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर।
तो जहां पर इसने इसको कट किया इस लाइन को, उसको ओ से हम डैश डैश करके एक लाइन से ये डिस्टेंस ले लेते हैं और उस डिस्टेंस से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। पहले क्या किया, 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, एम पे ले लिया इसको, ओ एम 2 सेंटीमीटर ड्रॉ की और एम पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींची और उस पर 1 सेंटीमीटर हमने कट कर लिया। और जहां पर 1 सेंटीमीटर कट किया उसको मैंने लिख दिया P। OP डिस्टेंस ले लिया हमने, OP डिस्टेंस का एक चाप लगाया, आर्क लगाया, उसको आर्क कट किया, वो कट करता है यहां पे N पे। तो नाउ ON इक्वल्स टू √5, वो ON ही √5 होगा। तो अब ये ON √5 है, इसका मतलब कि हम ये √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमने करके दिखा दिया। इसी प्रकार आपको अगर कोई √2, √3, √7 कुछ भी कहे आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह का आपका एक अगला एग्जांपल है जिसको आपको घर पे ही करना है और बहुत ही अट्रैक्टिव है कि आपको क्लासरूम एक्टिविटी में इसको करना है। इसको पढ़िएगा और प्रयास करिएगा करने का, और नहीं आएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि मुझसे नहीं हुआ, तो मैं उसको फिर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये एक्सरसाइज 1.2 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, केवल 4 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गया। आपको मैं फिर आगे एक एक्सरसाइज लेता हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 1.3, क्योंकि उसका बेस मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें क्या है, रिकरिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। आपको करना क्या है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको रिप्रेजेंट करना है इनको डेसिमल फॉर्म में और ये बताना है कि किस तरह का डेसिमल है, आइदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है तो इट इज़ अकरिंग और रिपीटिंग, तो ये आपको बताना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, पहला है 36/100। एक चीज़ और आपको बता दें, किसी भी रेशनल नंबर में या क्वोशिएंट में जब नीचे 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो उसको डिवाइड करना बहुत इजी होता है। उसको सिंपली आप कर लें, जितने जीरो हैं उतने प्लेस राइट हैंड साइड उसको आप डेसिमल को मूव कर दें 30/6। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया डेसिमल के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड पार्ट 1/11। 1/11 आपको 1 को डिवाइड करना है 11 से। आसान है, डिवीज़न तो आता ही होगा आप लोगों को, क्लास 4th से 5th से सीखते चले आ रहे हैं डिवीज़न करना। अब आप कहेंगे कि 9th में आके हम डिवीज़न करना सीख रहे हैं, तो करना पड़ेगा भाई। ये क्वेश्चन कहता है कि आप करके दिखाओ और बताओ कि क्या बन के आएगा। वन अपॉन 11 लेते हैं, यहाँ पे 11 और यहाँ लेते हैं 1। नहीं जाने पे डेसिमल लगाया, यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ाया, फिर भी नहीं गया, एक ज़ीरो बढ़ाया और यहाँ पे लिख लिया 0। 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 9 जा 99, फिर वही 1, फिर डेसिमल 0 बढ़ाया, फिर एक 0 बढ़ाया, यहाँ पे फिर 0 बढ़ाया, फिर 9 टाइम 99, 1 0 बढ़ा लिया, नहीं जाने का 0 दिया, फिर 0 99, फिर 1 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 09 09 09 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहाँ फिर 9 मिलेगा हमको, फिर आगे 09 09 09। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको मिल गया, इसको लिख सकते हैं कि 1/11 इक्वल्स टू 0.090909 डैश डैश डैश।
इसको लिख सकते हैं, यानी रिपीटिंग नंबर क्या है 09 09 09, तो इसको लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर हम बार लगा दें, या कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि आप इसको जीरो के पास, जीरो के ऊपर डॉट, इसके ऊपर डॉट, तो इसका मतलब वही होता है कि रिकरिंग नंबर है, रिपीट हो रहा है। तो आपने देखा कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, ये कैसा नंबर है, नन टर्मिनेट, टर्मिनेट तो हो नहीं रहा इसीलिए नन टर्मिनेट हो गया, और रिपीट हो रहा है इसीलिए इसको कहेंगे नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो इस तरह बाकी भी हैं, इसमें 3 आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, इसके बाकी पार्ट को आप ट्राई करेंगे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन और करा दूं, इसके बाकी पार्ट को आप करेंगे और नहीं आएगा समझ में तो मुझसे पूछेंगे, एक कमेंट बॉक्स में डाल देंगे मेरे चैनल पे, तो मैं उसका एक अगले किसी वीडियो में उसका आंसर आपको समझा के दे दूंगा। तो आपको मैं फिर से बता दूं इसमें करना क्या है आपको, कि टर्मिनेटिंग, नन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग वही होगा जिसको आपने डिवाइड किया, पूरी तरह से डिवाइड हो गया, वो टर्मिनेटिंग हो गया। जहाँ पे कोई नंबर ऐसा है बार बार डिवाइड करने के बाद भी सेम ऑप्शन आ रहे हैं, तो वो आपका कहलाएगा नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और ऐसे भी आएंगे कि बार बार उसका सीक्वेंस भी चेंज होगा, लंबा चीज़, तो उसको अलग तरीके से देख लेते हैं। अब एक अगला सवाल है, यू नो दैट 1/7, यहाँ इट इज़ गिवन क्वेश्चन नंबर 2 में, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.14287 सॉरी, और इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जब हम 1/7 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 142,857, फिर 142,857 आगे, फिर 142,857, यानी ये 6 डिजिट जो हैं बार बार रिपीट होंगे इसी सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में रिपीट होंगे। कैन यू प्रिडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division, if you so how। अब आपको बताना है इसके आधार पे, ये आपको पहले से दे रखा है, तो आपको बताना है कि क्या 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 को बिना लॉन्ग डिवीजन के, यानी एक एक को डिवाइड नहीं करना है, सीधे सीधे सिर्फ इसके आधार पे आप बता सकते हैं कि उसका डेसिमल कितना आएगा। तो आंसर है यस। कैसे बताएंगे, सिंपल, आप एक चेक करके देखो। आपको पहले से दे रखा है कि 1/7 का वैल्यू है ये। अब 2/7 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 1/7, तो 2 की जगह पे लिख, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पूरे को, 142,857 जो आएगा वो 2/7 होगा। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, डेसिमल ये। हमने डिवीजन नहीं किया, लेकिन एक की हेल्प से सीधे उसको डबल कर दिया, क्योंकि 2 वो है 2,857,145। सिमिलरली आप सबको कर लेंगे, 3/7 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/7 के डिजिट को, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.142857, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 में 21 ऐड हुआ तो 17 हो गया, 3 8 जा 24 और 24 में 1 ऐड हो गया 25, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 428571, 4285।
428571। सिमिलरली आप फिर 4 से 5 से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको नंबर आ जाएगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे।